Assalamu alaikum friends, my name is Hina Khan. You are watching your channel Dekho Suno Samjho. Today we discuss great and honorable personality तारक बिन ज़ियाद। स्पेन का शहंशाह राडाल बहुत जालिम और खुदगर्ज हुक्मरान था। जब उसे बादशाहत मिली उस वक्त उसकी उम्र 80 साल थी। जंगी लिहाज से वो बहुत ताकतवर और ज़हीन आदमी था। उम्र के इस वक्त में बादशाहत मिलने की वजह से वो मगरूर और जालिम हो गया था। स्पेन में बादशाह के अपने ही रस्म रिवाज थे जिनके आदाब में शामिल था कि बादशाह, अमीर, रईस या मशीर खास इन जैसे लोग अपनी औलाद को जवान होने तक महल में प्रवेश पाते जहां उनको शाही अदब व आदाब सिखाए जाते। लड़कियां मलिका की खिदमत में हाजिर रहती, लड़के बादशाह की खिदमत में हाजिर रहते। स्पेन का एक सरदार काउंट जोलिन अफ्रीका के गवर्नर मुसलमान मूसा बिन नसीर की खिदमत में हाजिर हुआ और रोते हुए इल्तिजा करने लगा, ऐ मुसलमानों के बहादुर हाकम मेरी मदद करें। मुझे मेरे बादशाह ने बर्बाद कर दिया है, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो चुका है, लिहाजा मेरी मदद फरमाए। मूसा बिन नसीर ने काउंट जोलिन को तसल्ली देते हुए कहा, काउंट जोलिन तसल्ली रखो और इत्मीनान से अपनी सारी बात बताओ। तुम जहाँ इस वक्त खड़े हो वो एक महफूज जगह है और तुम इस वक्त हमारी पनाह में हो और हम जानते हैं कि जो हमारी पनाह में आ जाए उसकी हिफाजत कैसे की जाती है। काउंट जोलिन ने मूसा बिन नसीर से कहा, ऐ मुसलमानों के बहादुर हाकम, आप स्पेन पर हमला कर दीजिए, वहाँ के लोग दिल से आपकी हिमायत करेंगे और उनको जालिम हुक्मरान से निजात दिलाएं। जुल्म का शिकार होने वाले तमाम लोगों की मदद की नीयत से आपके पास आया हूँ। ऐ मुसलमानों के बादशाह, हमारी मदद करो। मूसा बिन नसीर अपने करीबी साथियों से मशवरा किए बगैर स्पेन पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का इल्म था कि अल्लाह ताला की मजलूम हुकूमत को तंग करने वाले को क्या सजा देनी चाहिए। इसलिए मूसा बिन नसीर ने अपने करीबी साथियों से मशवरा करके दरबार खिलाफत की तरफ एक तेज रफ्तार कासिद भेजा ताकि वो जंग की इजाजत लेकर फौरन वापस आ जाए। खलीफा इस्लाम वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इस मुहिम के लिए मूसा बिन नसीर को फौजी मुहिम का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। मूसा बिन नसीर की सोच के बरअक्स खलीफा इस्लाम के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। इजाज़त मिलते ही उन्होंने स्पेन पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। हर सिपाही इस मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हो गया और उसका सीना जोश से बढ़ गया। हर सिपाही स्पेन के खिलाफ लड़ने पर खुशी से राजी हो गया। सबका ख्याल था कि इस मोर्चे के लिए कोई बड़ा लश्कर भेजा जाएगा, मगर स्पेन के ताकतवर बादशाह का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7,000 सिपाही भेजने का फैसला किया गया। ताकतवर और अजनबी मुल्क के मुकाबले में सिर्फ 7,000 सिपाही बज़ाहिर बहुत कम थे, मगर मूसा बिन नसीर ने ये 7,000 सिपाही ऐसे चुने थे जो बहादुरी और वफादारी में अपनी मिसाल आप थे। स्पेन पर कई सौ साल तक किसी ने हमला नहीं किया था। स्पेन के हुक्मरान समझते थे कि उनके पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से कोई भी उन पर हमला करने का नहीं सोच सकता, लेकिन ये बात सरासर गलत थी। स्पेन की आबहवा कुछ ऐसी थी कि गैर मुल्कियों को रास नहीं आती थी, इसलिए स्पेन पर हमला करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। लिहाजा स्पेन के लोग खुद को गैर मुल्की हमलों से महफूज समझते थे। मगर मूसा बिन नसीर ने इस मौके पर ऐसा फैसला किया जो तारीख में अनोखा फैसला था। उन्होंने स्पेन को फतह करने के लिए 7,000 सिपाहियों के लश्कर का कायद एक ऐसे शख्स को बनाया जो आज़ाद करदा गुलाम था। वो गुलाम खुद इस फैसले पर हैरान रह गया। उस खुशनसीब गुलाम का नाम तारक बिन ज़ियाद था। काउंट जोलिन ने मूसा बिन नसीर को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अगर मुसलमानों ने स्पेन पर हमला किया तो किला सबत की चाबी मुसलमानों को दे दी जाएंगी। किला सबत एक बहुत महफूज किला था। इसको यूरोप की चाबी भी कहा जाता है। ये किला इतना महफूज था कि इसकी दीवारों को भारी से भारी वजन भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मूसा बिन नसीर ने काउंट जोलिन को हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी करवाई और दरबार खिलाफत में रवाना की हुई कासिद की वापसी का इंतजार करने लगे। उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों के खलीफा थे। मूसा बिन नसीर ने अपने खास बंदों को स्पेन के हालात जानने के लिए भेजा ताकि काउंट जोलिन की बातों की सच्चाई मालूम की जा सके। अगर स्पेन के हालात वाकई बहुत खराब हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ स्पेन पर हमला किया जाना चाहिए। इस तरह इस्लाम को स्पेन तक फैलाया जा सकता है और जालिम के जुल्म का शिकार मजबूर लोग भी निजात पा लेंगे। मूसा बिन नसीर ने खलीफा इस्लाम को स्पेन पर हमले की इजाज़त देने की दरख्वास्त तो कर दी, मगर उन्हें हालात स्पेन पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त हुकूमती इख्तलाफात चल रहे थे।
اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی بھرپور مدد کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے گی؟ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ اس معرکے میں انہیں بھیجا جائے۔ خود اس کا سگا بیٹا اس موقع پر سپہ سالاری کا امیدوار تھا۔